Good morning to all of you. This is your science online class, the class 4th, chapter 6. So this is class 4th online class. Chapter is started 6. बच्चों, chapter 6 is the chapter name is food, our basic need. तो भोजन हमारी बेसिक जरूरत या भोजन हमारा जो है वो इस हमारा जो है बेसिक ज़रूरत है, बेसिक नीड है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है फूड आवर बेसिक नीड। भोजन हमारी बेसिक ज़रूरत, बेसिक को हिंदी में कहते हैं आधार, जीवन का आधार। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भोजन जीवन का आधार। तो हम इस चैप्टर में भोजन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन हमारे जीवन का आधार किस तरह से है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड फ्रॉम द चैप्टर। बच्चों, दिस इज पार्ट फर्स्ट वीडियो एंड प्लीज बिफोर वॉच द वीडियो यू मस्ट रीड द चैप्टर। मैं बार बार ये बताती हूँ कि आप वीडियो देखने से पहले चैप्टर को जरूर पढ़ लें। आप एज अ स्टोरी चैप्टर को पढ़ लीजिए, फिर वीडियो देखेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए लेट गेट स्टार्टेड। क्लासिफाई द फॉलोइंग फूड आइटम इनटू प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फिल इन द गिवन टेबल। तो इसको क्या करना है, इस फॉलोइंग फूड आइटम्स को आपको क्या करना है, क्लासिफाइड करना है। किसमें, ये जो नीचे आपका दिया गया है प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। तो कौन सा प्रोडक्ट हमें प्लांट से मिलता है और कौन सा प्रोडक्ट हमें एनिमल से मिलता है, इसको हमको क्या करना है, ये फूड आइटम के अकॉर्डिंग हम ये क्लासिफाइड करके नीचे जो हमारा ये टेबल्स दिया गया हम इसमें इसको लिखेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम बटर की बात करें तो बटर हमें कैसे मिलता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि बटर जो है वो मिल्क से ऑब्टेन किया जाता है। और मिल्क हमें कौन देता है, मिल्क हमें हमारे एनिमल्स देते हैं, जैसे काउज, बफेलोज, गोट, ये सभी क्या करते हैं, हमको मिल्क देते हैं। तो मिल्क जो है वो अब क्या हो गया, मिल्क एनिमल गिविंग फूड हो गया। मिल्क एनिमल गिविंग फूड है। तो अब जब बटर हमें मिल्क से मिल रहा है तो बटर भी क्या हुआ, एनिमल गिविंग फूड है। ठीक, अब हम बात करेंगे, देखिए ड्राइड ग्रेप्स की। ये देखिए सूखा जो मेवा है या इसे किशमिश कहते हैं, ये अंगूर को ड्राई किया गया है, ड्राई करके इसको स्टोर किया गया है। तो जो हमारा ड्राइड और ग्रेप्स है, ये हमें कहाँ से मिलता है। ग्रेप्स कहाँ होता है बच्चों, ग्रेप्स तो सभी को पता है कि प्लांट्स में होते हैं। तो जो हमारा ये ड्राइड ग्रेप्स हुआ, ये प्लांट से हमें मिला है। तो ये क्या हुआ, हमें ये हमारा जो है प्लांट प्रोडक्ट है। तो हमारा बटर एनिमल प्रोडक्ट, ये हमारा प्लांट प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे ब्रेड की। तो बच्चों आप याद कीजिए ब्रेड कैसे बनता है। तो बच्चों ब्रेड बनता है व्हीट से, यानी गेहूं से। और गेहूं हमें कहाँ से मिलता है, पौधों से। हमारे जो एग्रीकल्चर से हमें गेहूं मिलता है। तो गेहूं क्या हुआ, तो इसका मतलब फिर गेहूं प्लांट मटीरियल हुआ। तो ब्रेड हमारा क्या हुआ, वो भी प्लांट मटीरियल हुआ। तो ब्रेड को हम प्लांट प्रोडक्ट में लिखेंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे घी की। तो घी बच्चों जैसे बटर बनता है वैसे घी बनता है। तो ये भी हमें मिल्क से ऑब्टेन करते हैं हम। तो आपको अभी हमने ये चीज़ पढ़ा कि जब बटर जो है मिल्क प्रोडक्ट है तो हमारा घी भी जो है वो मिल्क ही प्रोडक्ट होगा। घी हमारा क्या होगा, एनिमल प्रोडक्ट होगा। अब देखिए हमारा बटर और हमारा घी एनिमल प्रोडक्ट, हमारा ड्राइड ग्रेप्स और ब्रेड हमारा प्लांट प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या, मेज है, कॉर्न जिसे हम कहते हैं मेज। तो मेज जो है ये हमें प्लांट से मिलता है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो ये हमारा किस में जाएगा, प्लांट प्रोडक्ट। ये कैश्यू नट, काजू जो हमें मिलता है वो भी हमें प्लांट से मिलता है। तो ये भी हमारा प्लांट प्रोडक्ट। अब देखिए पीपर पाउडर है, यानी काली मिर्च का जो पाउडर है। तो काली मिर्च हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो ये भी प्लांट प्रोडक्ट। अब देखिए ये जो फिश है, फिश फ्राई, ये जो फिश फ्राई है ये हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है, क्योंकि फिश एक एनिमल है। तो इसको हम करेंगे एनिमल प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो बच्चों ये जो फूड आइटम था इसको हमने क्लासिफाइड कर लिया, अपने उनके अलग अलग ग्रुप्स में उनको क्लासिफाइड कर दिया। अब हम आगे बात करेंगे, व्हाई डू वी नीड फूड। तो बच्चों हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी डू मैनी एक्टिविटीज़। तो हम डेली क्या करते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे देखिए ये 2 बच्चे हैं, एक बच्चा वॉकिंग कर रहा है और एक बच्चा डांसिंग कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करते ही रहते हैं। तो सच एज गोइंग टू स्कूल, जैसे कि स्कूल जाते हैं, स्टडाइंग पढ़ते हैं, प्लेइंग खेलते हैं, गोइंग फॉर अ वॉक के लिए जाते हैं, डांसिंग डांस करते हैं, स्विमिंग करते हैं। मतलब बहुत सी एक्टिविटीज़ हम दिन में करते हैं। तो टू डू दीज एक्टिविटीज़ वी नीड एनर्जी। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। बच्चों जिस तरह हम व्हीकल्स चलाते हैं तो उनमें क्या होता है कि पेट्रोल लगता है, तो वो भी गाड़ी को ऊर्जा देती तभी तो गाड़ी चलती है। तो ऐसे जो हमारे शरीर की व्हीकल्स यानी हम लोग हैं, तो उनको अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो कैसे काम करेंगे, हम लोग थक जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को क्या है, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम। तो हम एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं, फूड गिव्स अस द एनर्जी टू डू द एवरी एक्टिविटीज। तो जो भोजन है वो हमें सारी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी देते हैं। वी शुड ईट हेल्थी फूड इन ऑर्डर टू स्टे फिट। और हमें क्या है, हेल्थी फूड यानी स्वस्थ भोजन, अच्छा भोजन ही खाना चाहिए। अपने शरीर को फिट रखने के लिए हमें अच्छा भोजन ही खाना चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए। हमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो बॉडी को हार्म करें। तो फूड ग्रुप्स, अब जो है फूड में जो है बच्चों सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो एक ही तरह के फूड में कई तरह के सब्सटेंस मिलते हैं, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सभी क्या है, जो हम अलग अलग तरह के फूड पाते हैं। तो किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ ज़्यादा, जैसे किसी में फैट पाया जाता है, किसी में प्रोटीन पाया जाता है, किसी में विटामिन पाए जाते हैं, और किसी किसी फूड में विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं या विटामिन फैट भी पाया जाता है। किसी किसी फूड कंपोनेंट्स में 2 से ज़्यादा सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, किसी किसी कंपोनेंट्स में 2 सब्सटेंस पाया जाता है, किसी में एक ही सब्सटेंस पाया जाता है। तो जो फूड है, और कभी कभी एक ही फूड आइटम में सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो हमें क्या होता है कि हमें अपने शरीर के नीड के अकॉर्डिंग जो है हमें फूड जो है अलग अलग तरह के भोजन खाने पड़ते हैं, जिससे कि हमें सारे जो सब्सटेंस हमारी बॉडी को पूरे मिले। क्योंकि ये सारे सब्सटेंस हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और अलग अलग हमारी बॉडी के जो डिफरेंट कार्य हैं उनको करने के लिए ये सारे सब्सटेंस जो है एनर्जी देते हैं। तो हमें सारे सब्सटेंस लेने हैं। अब उसके लिए हमें चाहे एक ही तरह का फूड लेना पड़े या कई तरह के फूड लेने पड़े। जैसे हमारा जो बच्चों मिल्क है, तो मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क में सारे सब्सटेंस होते हैं। अगर इसीलिए देखिए जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको केवल मिल्क ही पिलाया जाता है। उनको 6 से 8 महीने तक मिल्क ही पीते हैं वो, और उन्हें उसी से न्यूट्रिशन मिल जाता है, क्योंकि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मैं बार बार बता रही हूँ कि व्हाट इज अ कंप्लीट फूड, तो मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क में सारे सब्सटेंस होते हैं। अब हम बात करेंगे सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, क्या काम करते हैं, और वो किन किन चीज़ों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसकी बात अब हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो सारे सब्सटेंस है जो बॉडी को ग्रो करवाते हैं और वो देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो द मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड, और सारे न्यूट्रिएंट्स जो वो भोजन से हमें मिलते हैं। जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स जो हमें भोजन से मिलते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट। वो क्या है बच्चों, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो 5 तरह के सब्सटेंस या 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं बॉडी में, जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब 5 तरह के पोषक तत्व हमें मिलते हैं, यानी 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं भोजन से, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन्हें क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। तो फूड आल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। इसके अलावा भोजन में क्या पाया जाता है, रफेज एंड वाटर, यानी रेशा और पानी। तो ये रफेज एंड वाटर क्या करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम करते हैं, जिससे कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी द्वारा अब्जॉर्ब हो सकें। तो बेस्ड ऑन what nutrients we food contain, they are grouped into these food groups: energy giving food, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। तो कौन सा भोजन, कौन सा भोज्य पदार्थ किस तरह का न्यूट्रिएंट्स देता है, उसके आधार पर इनको
थ्री फूड ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहला एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड और तीसरा प्रोटेक्टिव फूड। तो ये जो न्यूट्रिशन है, कौन सा न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन कई भोजन में पाया जाता है और एक ही भोजन में कई न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। तो इन सब के आधार पर इनको 3 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला ग्रुप, जिसमें कि पहले ग्रुप में एनर्जी गिविंग फूड, मतलब उन फूड को रखा गया है जो हमारी बॉडी को तुरंत ऊर्जा देते हैं। दूसरे में बॉडी बिल्डिंग फूड को रखा गया है जो शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करते हैं या शरीर का निर्माण करते हैं या शरीर को मजबूती देते हैं। और उसके बाद तीसरा प्रोटेक्टिव फूड जो शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जो शरीर को रोगों से प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं क्योंकि इसको खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर गर्म रहता है, इसलिए ठंडी में जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है ठंडियों में ज़्यादा ही खाया जाता है। और वैसे कार्बोहाइड्रेट हमें डेली खाना पड़ता है क्योंकि हमें शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत डेली है, हम डेली ही वर्क करते हैं तो हमें डेली ही ऊर्जा चाहिए, तो हमें कार्बोहाइड्रेट डेली खाना होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड। तो फूड में 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला शुगर एंड स्टार्च। तो एक शुगर के रूप में, एक स्टार्च के रूप में। तो जो हमारा व्हीट है या राइस है या पोटैटोज है या स्वीट पोटैटोज है, ये क्या करता है, स्टार्च कंटेन करता है, इनमें स्टार्च होता है। और फूड आइटम सच एज पेस्ट्रीज, बनानास कंटेन शुगर, इनमें क्या होता है, शुगर होता है। तो ये दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है और बॉडी को एनर्जी देते, ये एनर्जी गिविंग फूड है। जिस एक में शुगर पाया जाता है, एक में स्टार्च पाया जाता है। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर एनर्जी, देयरफॉर एन एथलीट नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट देन अ पर्सन हु सिट्स एंड वर्क्स इन ऑफिस ऑल डे। तो वो पीपल जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। वो पीपल जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उन्हें ज़्यादा मात्रा में उनको डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जबकि वो पर्सन जो बैठ के काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनको कम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब फिजिकल वर्क करेंगे तो शरीर की ऊर्जा लॉस होगी, तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, तो उन व्यक्तियों को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। इसीलिए बच्चों को भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, क्योंकि बच्चे दिन भर खेलते हैं, दौड़ते हैं, वॉकिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, ऑल टाइम वो जो है कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। प्रोटीन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड द रिपेयर ऑफ वर्न आउट टिश्यूज एंड सेल। तो प्रोटीन क्या करता है, बॉडी को ग्रोथ को बढ़ाता है, और जो मतलब बॉडी में कोशिकाओं का निर्माण करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, और जो हमारी बॉडी में सेल्स डैमेज हो जाती है, टिश्यूज डैमेज हो जाती है, उनको रिपेयर करता है। तो अब चूंकि ये बिल्ड का काम करता है, बनाने का काम करता है, मसल्स को बनाने का काम करता है, दे बिल्ड अवर मसल्स टू, ये मसल्स को ही बनाने का काम करता है। तो इसलिए प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि ये शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करता है, शरीर में सेल्स का निर्माण करता है। तो देखिए बच्चे, ये चीज़ छूट गया। देखिए कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन कौन से हैं, अनाज जैसे कि हमारे व्हीट, राइस, मेज, ब्रेड, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। तो ये सब हम लोगों को डेली खाना चाहिए, इसलिए हम लोग रोटी डेली खाना चाहिए, हम लोगों को ब्रेड, रोटी, चावल डेली खाना चाहिए। अब देखिए प्रोटीन, तो ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन देन अडल्ट। तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रेन है उनमें क्या होता है कि ऑर्गन्स नए नए बनते रहते हैं, तो उनको जो है ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एडल्ट की बॉडी में सारे ऑर्गन डेवलप हो चुके होते हैं, तो उनमें नया निर्माण करने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है जितनी बच्चों में निर्माण होता है। तो इस वजह से बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। फूड आइटम सच एज मिल्क, चीज़, एग, फिश, मीट एंड पल्सेस कंटेन प्रोटीन। तो ये जो हमारा दूध है, पनीर है, अंडा है, मछली है, मीट है या दालें हैं, ये सभी क्या है, प्रोटीन के सोर्स हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको इसके बने हुए हैं, जो हमारा फिश है, या ये फिश है, मीट है, एग है और पल्सेस है, ये सभी क्या है, इसके प्रोटीन के सोर्स हैं। तो ये दाल है, ये देखिए दाल है, तो ये सभी क्या है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये बॉडी में सेल्स का प्रोडक्शन करती हैं। अब हम बात करेंगे फैट्स की। तो फैट्स आर प्रेजेंट इन फूड आइटम सच एज, जो फैट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उन फूड आइटम में जैसे कि ऑयल, बटर, घी, क्रीम, चीज़,
पनीर, अब देखिए बच्चों, पनीर में प्रोटीन भी पाया जाता है, पनीर में फैट भी पाया जाता है। अब देखिए एक ही चीज में दो दो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, तो किसी भी एक प्रोडक्ट में 2 या 3 या सारे न्यूट्रिशन पाए जा सकते हैं। तो फैट्स आर जो है वो हमारे जितने भी ऑयली चीज है, हमारा बटर, हमारा घी है, हमारा क्रीम है, चीज है, पनीर है, उन सब में क्या होता है, फैट पाया जाता है। और ये भी बॉडी जो को क्या है, एनर्जी देता है, तो ये भी एनर्जी गिविंग फूड है। दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है। तो आवर बॉडी नीड्स फैट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये क्योंकि ज्यादा एनर्जी देता है तो हमारी बॉडी को जो फैट है वो बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। तो कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एज दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड इंक्रीज द बॉडी वेट। तो ये अगर हम जितना हमें जरूरत है उससे ज्यादा अगर फैट खाते हैं तो ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है बच्चों, क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी में वेट को इंक्रीज करता है, बॉडी के वेट को इंक्रीज करता है। जब बॉडी का वेट इंक्रीज होगा तो आप किसी भी काम में जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि आपको बॉडी वियर करने के लिए एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए फैट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना ये बॉडी में स्टोर होकर बॉडी का वेट गेन करता है। ठीक, अब हम बात करेंगे विटामिन एंड मिनरल्स की। तो विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, आवर बॉडी रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प अस टू स्टे हेल्थी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। तो विटामिन और मिनरल्स जो ये प्रोटेक्टिव फूड हैं, हेंस दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। ये बेटा प्रोटेक्टिव फूड है, और ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को जो है रोगों से सुरक्षा देते हैं। Minerals such as iron and calcium are also required to keep our body healthy and strong. तो जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी को यानी खनिज तत्व उन्हें कहते हैं हम, जो हमारी बॉडी क्या करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, हेल्थी बनाते हैं, और ये भी रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कैल्शियम मेक्स बोन्स एंड, उसकी कमी होती है तो हमारी बॉडी को थका देता और कमजोर कर देता है। तो ये क्या होते हैं, ये भी एक मिनरल्स है। तो हमारा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया या जो हमारे फ्रूट्स हैं, ये सभी क्या है, आयरन के सोर्स हैं। तो ये आयरन के लिए हमें इन्हें खाना चाहिए। टू गेट मिनरल्स वी शुड ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट, एग, मिल्क, शुगर एंड सीरल्स। तो विटामिन और मिनरल्स के हमें क्या है, इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि एग है, फ्रूट एंड वेजिटेबल है, मिल्क है, पल्सेज है, सीरियल है, इन सभी में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों, ये तो 5 हो गए हमारे न्यूट्रिएंट्स की। अब हमारे जो भोजन है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए भी हमें कुछ सब्सटेंस चाहिए। तो वो हमारे सब्सटेंस है रफेज एंड वाटर। तो रफेज क्या है, रफेज इज द फाइबर। ये क्या है, रेशे हैं, फाइबर हैं, प्रेजेंट इन सम ग्रीन वेजिटेबल्स। ये कुछ हरे पत्तियों में पाए जाते हैं, कुछ फलों में पाए जाते हैं, कुछ दालों में पाए जाते हैं। ये मतलब कुछ कुछ चीजों में रफेज पाए जाते हैं जिन्हें हमें भोजन के साथ जरूर खाना चाहिए। इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता और ये हमारी बॉडी को जो है कोई न्यूट्रिएंट्स में नहीं देता, बट इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इंस्टेंटाइन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देता, ना ही ये डाइजेस्ट करता, लेकिन ये क्या करता है, बॉडी को भोजन को हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन, डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन कैसे डाइजेस्ट होता है, वो मूव करता है सारे अंगों में। तो वहां पे उसमें एंजाइम घुलते हैं और वो छोटे छोटे फॉर्म में टूटते हैं। तो ये क्या करता है, भोजन को मूव करने में हेल्प करता है और वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। ये एक प्रकार से शरीर के अंदर सफाई का काम करता है। ये बॉडी फूड को मूव करने के लिए ये रेशे क्या करते हैं, फूड में मूवमेंट ला देते हैं। तो ये रेशे हमारे भोजन में बहुत जरूरी है। अगर रेशे नहीं होंगे तो भोजन एक ही जगह इकट्ठा रहेगा तो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, वो इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये रेशे उनको इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और शरीर की जितनी गंदगी उसको वेस्ट द्वारा बाहर निकालने का काम करते हैं। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। और आपको तो पता ही कि भोजन बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर के लिए। इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ये भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करती है। आवर बॉडी लूजेस वाटर थ्रू आवर स्वेट। और हमारी बॉडी जो है, जो हम एक्स्ट्रा अगर पानी हो जाता है, एक्स्ट्रा पानी नहीं, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी स्वेट के रूप में या ब्रीथ के रूप में, यूरिन के रूप में वाटर को एक्सपोज करती है बॉडी से, बॉडी लॉस होता है वाटर। तो इस वजह से हमें वाटर अपनी बॉडी में मेंटेन रखना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए इन ऑर्डर टू
मेक अप फॉर दिस लॉस, तो इसी लॉस को कम करने के लिए वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, इसलिए हमें डेली जो है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में पानी का जो है कंजप्शन बना रहे, बॉडी में हमारा जो है पानी का जो वेटेज है या पानी का जो लेवल है वो मेंटेन रहे, वो कम ना हो, लॉस ना हो। अब बच्चों बैलेंस डाइट की बात तो आप सभी को पता, अब तो आपको समझ में ये आ ही गया होगा कि वो डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो एकदम, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाए, प्रॉपर अमाउंट में पाए जाए, और जो शरीर के लिए, जो शरीर को फिट रखे, उन्हें हम बैलेंस डाइट कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, अ बैलेंस डाइट इज अ मील दैट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। तो वो भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर्स, रफेज सभी कुछ पाया जाता हो, वो भी इन अ राइट प्रोपोर्शंस, मतलब कि एक निश्चित संख्या में, एक निश्चित अमाउंट में पाया जाए, मतलब वह भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिशन, पानी और रफेज एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो टू स्टे हेल्थी, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या है, वी शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस डाइट। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें हमेशा संतुलित भोजन ही लेना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट ही लेना चाहिए। देखिए इस सर्कल में बैलेंस डाइट का चार्ट बना है, इसमें आपको देखिए वसा का भी सोर्स, या आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, ये विटामिन एंड मिनरल्स का सोर्स, प्रोटीन का सोर्स, और ये देखिए रफेज एंड वाटर का सोर्स, सारे सोर्सेज आपके बने हैं। तो इस टाइप से हमको जो है डेली बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें कि सारे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिल पाए। अब बच्चों रिवाइज एंड रिकॉल में हम पढ़ेंगे, ट्रू फॉल्स है, तो ये हमें लगता है सभी बच्चे इसको कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, तो अभी हमने पहले पढ़ा ही है कि कार्बोहाइड्रेट जो वो एनर्जी गिविंग फूड है। बच्चों ये ट्रू है। कंजप्शन ऑफ फैट इन एक्सेस इज गुड फॉर हेल्थ, अब देखिए कंजप्शन ऑफ फैट जो है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, तो भैया ये तो बच्चों फैट का एक्सेस बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अभी हमने पढ़ा है कि ज्यादा फैट का एक्सेस बॉडी में खराब होता है, तो बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है, तो यहाँ फॉल्स लगेगा। अब तीसरा, विटामिन आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, तो अभी हमने पढ़ा था कि विटामिन जो है वो हमें बॉडी को रोगों से सुरक्षा देते हैं, यानी वो प्रोटेक्टिव फूड है, तो ये भी फॉल्स है। चौथा, रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, तो रफेज जो है एक फाइबर है, वो भोजन में प्रेजेंट होता है, तो ये बात एकदम सही है, अभी हमने पढ़ा इसको, तो यहाँ पे ट्रू। और अब टू स्टे हेल्थी वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर, तो स्वस्थ रहने के लिए हमें पानी नहीं पीना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। तो हम यहाँ क्या फर्स्ट में क्या भरेंगे, फर्स्ट वाला हमारा ट्रू है, सेकंड में हमें क्या है वो फॉल्स है, क्योंकि फैट जो है वो स्टोर अच्छा नहीं होता है, और विटामिन बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, तो ये भी फॉल्स है, और रफेज जो है फूड में रेशियो के रूप में प्रेजेंट होता है, ये ट्रू है, और लास्ट वाला फॉल्स है। तो बच्चों आज की वीडियो बस इतना ही, तो आपने इसको पढ़ लिया, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको होमवर्क प्रोवाइड होगा, तो आप इसको कर लीजिए, सभी लोग इस एक्सरसाइज को बुक में भर लीजिए, और सभी लोग फिगर बनाएंगे, 2 सोर्स कार्बोहाइड्रेट के, 2 सोर्स प्रोटीन के, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट के जैसे कि ब्रेड हो गया या गेहूं हो गया, चावल हो गया, 2 सोर्स कार्बोहाइड्रेट के, 2 सोर्स प्रोटीन के जैसे मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, और 2 सोर्स ऑफ फैट के बनाएंगे, ठीक है, 2 सोर्स ऑफ फैट के बनाएंगे, यानी कि आप 2 सोर्स कार्बोहाइड्रेट के, 2 सोर्स प्रोटीन के और 2 सोर्स फैट के बनाएंगे, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में। तो सभी लोग अकॉर्डिंग टू द वीडियो आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।